ये है दिल्ली दर्पण। हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। हमारा टोटल प्रोजेक्ट 9 महीने का है। लेकिन अगर जैसा ये आपका पॉल्यूशन फैल रहा है, मेरे स्वास्थ्य की छोड़िए, लाखों लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कीजिए जो ये इस हवा में सांस ले रहे हैं। इसको हम पूरे को ग्रीन जोन में बदल सकते हैं और लैंडफिल गैस मतलब गैस से हम आगे बिजली बना सकते हैं। हमारा 23 यूनिट पूरी दुनिया में चल रहे हैं। और जहाँ तक प्लांट का उसका योजना का सवाल है, मैं आपको पूरी प्रोवाइड कर दूँगा। आप उसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कि हम इसमें कैसे काम करते हैं। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। किसी ने क्या खूब लाइनें कही हैं, आदमी कहाँ मार सकता है हमें अगर ये भगवान ना चाहे, और आदमी के पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है। हम आज आपको इस विशेष रिपोर्ट में आपको सॉल्यूशन देने आए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये भलसवा लैंडफिल साइट है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है तेज़ी के साथ यहाँ पर इस भलसवा लैंड पर काम किया जा रहा है। और लगातार सरकारों का ये ऐलान रहा है कि हर सरकार ने ये ऐलान किया है दिल्ली में सत्ता में आने के बाद कि इस पूरे भलसवा लैंड को ख़त्म कर दिया जाएगा, इसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, क्योंकि ये दिल्ली के ऊपर एक दाग है, दिल्ली के ऊपर एक धग्गे जैसा काम करता है। तो इससे पहले लगातार आम आदमी पार्टी ने भी वादे किए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त भी वादे किए गए थे। ये बताया गया था कि लगभग ये जो कूड़े का पूरा पहाड़ है, लगभग 15 मंजिला इमारत के बराबर इस कूड़े पहाड़ 2006 में इस कूड़े के पहाड़ के ऊपर एक भी पन्नी नहीं डलनी चाहिए थी, परंतु उसके बाद लगातार पिछले 19 सालों से यहाँ पर कूड़ा डाला जा रहा है और एनजीटी के आदेशों के बावजूद इस पूरे कूड़े के पहाड़ को ख़त्म नहीं किया जा रहा है। आखिरकार हमने आपको तमाम अपने रिपोर्ट्स में, तमाम मीडिया चैनल्स में आपने ये देखा होगा कि इसके लिए कारण क्या है, इसके कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, किस प्रकार लोगों को समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, परंतु कोई भी चैनल आपको उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास नहीं करता है। आखिरकार ये पहाड़ हटेगा तो हटेगा कैसे, इसके पीछे का वास्तविक सॉल्यूशन क्या है। वर्तमान में दिल्ली के अंदर सरकार परिवर्तित हो चुकी है। केंद्र सरकार भी एक ही पार्टी की है, राज्य सरकार भी एक पार्टी की है और अब दिल्ली एमसीडी भी एक ही पार्टी की है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों ही जो संस्थाएं हैं उन पर काबिज हैं। उसके बावजूद आखिरकार इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है, ये पहाड़ ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा है। आखिरकार हमारी एजेंसियों के पास ऐसा कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, या सॉल्यूशन है भी तो उस पर गौर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम आपके सामने आज सॉल्यूशन लेकर आए हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं सीजन कंपनी के भल्ला साहब, जो लगातार पिछले कई सालों से इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम करते रहे हैं। मैं उनसे ही जानना चाहूँगा कि आखिरकार किस तरीके से कंपनी का रोड मैप है। सीजन कंपनी का जो नारा है कि हम किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं मानते हैं, नथिंग इज़ वेस्ट, यानी कि सब कुछ उपयोग हो सकता है। तो कैसे, और उस कंपनी का जो मोटिव है उसके बिहाफ पर कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है, इस पहाड़ को ख़त्म करने का सॉल्यूशन आखिरकार क्या है। क्या ये बांस के पौधे लगाने से ये जो कूड़े का पहाड़ है ख़त्म हो जाएगा, यही सवाल हमारा भी है और हम इनसे भी पूछेंगे। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य कैसा है सर? बढ़िया जी। लेकिन अगर जैसा ये आपका पॉल्यूशन फैल रहा है, हाँ। मेरे स्वास्थ्य की छोड़िए, लाखों लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कीजिए जो ये इस हवा में सांस ले रहे हैं। हमारी कंपनी सेजिन जीएनई के पास एलएफजी टेक्नोलॉजी है, लैंड फील्ड गैस। हम पूरे क्षेत्र को, जो वैसे ये 70 एकड़ में है, लेकिन ड्रोन के सर्वे के हिसाब से ये 78 एकड़ में फैला हुआ है। मतलब ये पूरा एरिया जो है कूड़े का पहाड़ 78 एकड़ में फैला हुआ है। पूरा फैला हुआ है। इसको हम पूरे को ग्रीन जोन में बदल सकते हैं और लैंडफिल गैस मतलब इस गैस से हम आगे बिजली बना सकते हैं। और एक 100% इन्वेस्टमेंट, 100% ऑन बीओटी बेसिस। बीओटी मीन्स बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। वो पैसा हमारी कंपनी लगाती है। हमारी कंपनी का भी दुनिया में 23 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये कंपनी कहाँ की है और क्या इसका काम है? ये कंपनी साउथ कोरिया की है, साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी, और साउथ कोरिया गवर्नमेंट का ही पैसा है उसमें लगाने के लिए। और हम इसमें हर जगह पर, जहाँ भी युगांडा में, उज़्बेकिस्तान में,
और कंट्रीज़ में भी लगभग 23 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। उसमें हम 100% BOT बेसिस पे प्रोजेक्ट लगाते हैं और गवर्नमेंट के साथ PPA करते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट। वो लगभग 20 साल का होता है और 20 साल में हम पूरा जो है अपना पैसा कार्बन क्रेडिट पूरा करने के बाद ये चलता हुआ जो प्लांट है इसको लोकल गवर्नमेंट को सौंप जाते हैं। अब मुझे आप बताइए, आपने बताया कि हमारी कंपनी जो है इस पूरे में पहाड़ को ख़त्म करने का प्रयास करेगी, तो कैसे करेगी, क्या प्लान है उसके पास, और क्या कहीं पर आपने इससे किसी और कंट्री में इससे पहले किया है ये सब चीज़ें? हाँ, जैसे मैंने बताया हमारा अभी 23 यूनिट पूरी दुनिया में चल रहे हैं। हाँ। और जहाँ तक प्लांट का उसका योजना का सवाल है, मैं आपको पूरी उसकी PPT प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कि हम उसमें कैसे काम करते हैं। क्यों? अब मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए, जब इतना इसको 2006 में ख़त्म हो जाना चाहिए था पहाड़, उसके बाद यहाँ पर कूड़ा नहीं डलना चाहिए था, उसके बाद भी यहाँ पर कूड़ा डाला, पिछले 19-20 साल से लगातार डल रहा है, तो कितने सालों में इसके ख़त्म हो जाने की संभावना है अगर आपकी कंपनी यहाँ पर आती है? और क्या आपने सरकार से इसके लिए बात की पहले? हाँ, सरकार को हमने एक चिट्ठी ज़रूर लिखी है अभी और बात नहीं की है, लेकिन हर स्तर पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसके ना 4 वो हैं आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि कूड़ा उठाने और डालने का काम करती है। जितना उठाती है उतना ही लगभग रोज़ डाल भी देती है वो। दूसरा है दिल्ली सरकार जो यहाँ का रख रखाव, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर वगैरह देखेगी। तीसरा है इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एक कड़ी का काम करते हैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। और चौथा है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। और लेकिन अभी जो 4 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने अनाउंस किया है कि हम इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं और वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और उन्होंने लगभग यहाँ पर 54,000 बांस के पौधे लगाने का 1 एकड़ के लगभग है वो लक्ष्य रखा है। 1 साल में वो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। कर दें तो हम भी बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी और दिल्ली वासियों को भी बहुत अच्छा लगेगा। क्या ये ख़त्म हो सकता है 1 साल में या 5 साल में? हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। हमारा टोटल प्रोजेक्ट 9 महीने का है। अच्छा, तो 1 महीने में हम कर देते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर सीजन कंपनी आएगी तो वो 9 महीने में इस पूरे प्रोजेक्ट को? हमारा प्रोजेक्ट जो है 9 वर्किंग मंथ्स मतलब लगभग 1 साल में हम पूरा प्रोजेक्ट चालू कर देते हैं और बिजली भी बनेगी। ये नहीं खाली हम इसको ख़त्म करेंगे, हम आपको 5 मेगावाट या 15 मेगावाट हम आपको बिजली भी देंगे। तो ये अभी जो यहाँ पर कंपनियाँ काम कर रही हैं, ये भी मैंने सुना है कि प्राइवेट कंपनी का ही किसी को दिया हुआ है। ये जो कंपनियाँ अभी काम कर रही हैं तो क्या इनके पास बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है या यूज नहीं कर पा रही हैं ये? नहीं, इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ना हम जानना चाहते। लेकिन ये सिर्फ एक जगह से उठा के कूड़ा दूसरी जगह डाल रहे हैं जैसा हमें पता चला है। लगभग 23,000 टन जो है कूड़ा डेली यहाँ पर आता है लैंडफिल साइट पर। पूरे दिल्ली में 11,000 टन कूड़ा उत्पन्न हो रहा है। तो कैसे तमाम गाजीपुर में भी है, बलसवा में भी है, बवाना में भी है, हर जगह कूड़े? हम लोग बात कर रहे हैं गाजीपुर में है, ओखला में है, ये है। हाँ। उसके बाद आपका दौलताबाद में है, दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पर। हाँ। बंदवारी में, हरियाणा में, लगभग हर स्टेट में 1 या 2 लैंडफिल हैं। तो उसके लिए हम काम करना चाहते हैं, देखते हैं अब सरकार हमारा कितना साथ देती है। धन्यवाद। अभी आपको कहाँ तक मुश्किलें आई हैं, क्या आपने? नहीं, हमें कोई मुश्किल नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं, सरकार चाहती है हम इस पर काम करें तो ज़रूर करेंगे। और अगर बिजली बनती है, इस कूड़े के पहाड़ से बिजली बनती है तो कितना फ़ायदा हो सकता है गवर्नमेंट को? बाहर से जो बिजली कई बार दिल्ली के लिए 4 रुपये 41 पैसे के हिसाब से अभी PPA करती है, पावर परचेज एग्रीमेंट। और आगे गवर्नमेंट किस भाव पे बेचती है ये हमें नहीं पता, लेकिन आपको ज़रूर पता होगा। तो गवर्नमेंट उसमें कुछ प्रॉफिट रख कर ही बेचती है। हमारा काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमारा काम कार्बन क्रेडिट कमाना है, हमारा काम प्रदूषण ख़त्म करना है, हमारा काम कूड़ा ख़त्म करना है। बिजली तो आपका बोनस है। बिजली मतलब आपका बोनस है। और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं कि मतलब कूड़े को बिजली से बनाने का। 23 प्रोजेक्ट हमारे पूरी दुनिया में चल रहा है। अच्छा, आपके चल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली के अंदर भी चल रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट? अभी भारत में हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। नहीं, आपका नहीं है, परंतु सरकारें चला रही हैं, तो उस तरह की चीज़ें इफेक्ट करती हैं? अभी नहीं है। अभी भारत सरकार भी इस तरह की चीज़ें नहीं चला नहीं, ऐसी नहीं चला पा रही। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे ही पास है। अच्छा, सिर्फ आपकी कंपनी के पास ही है। तो आप कब तक इस चीज़ को अप्रूव करने वाले हैं, कब तक बात करके फाइनल करने वाले हैं? गवर्नमेंट अगर हमें आज परमिशन देती है तो हम कल से काम शुरू कर देते हैं। हमारी टीम जो आ जाती है यहाँ पर डेलीब्रेशंस करती है ऑफिसर्स के साथ, सरकार के साथ, यहाँ के एक्सपर्ट्स के साथ, और काम शुरू करने में हमें 1 महीना में ज़्यादा लगता है।
तो मशीनें किस प्रकार की होती हैं, क्या उसके लिए गवर्नमेंट को कोई पैसा फंड? मैंने जैसा आपको बताया, मैं आपको पूरी टेक्नोलॉजी की पीपीटी दे दूंगा, आप उससे समझ लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये जो वाजिब सवाल थे हमने पूछने का प्रयास किया। देयर इज़ नो इंसिनरेशन, कोई यहाँ कूड़ा जलाया नहीं जाता। देयर इज़ नो बर्निंग ऑफ द गार्बेज, इवन ए स्मॉल स्टोव इज़ नॉट अलाउड टू बर्न आउटसाइड। हाउ वी कैन बर्न और इंसिनरेट such a big dump of, and it is a dump, it is not sanitary landfill, it's a garbage dump. Thank you. ये जो आपने सुना, इनको ये बता रहे थे कि यहाँ पर कोई कूड़ा जलाया नहीं जाता है, और ऐसी बात पता लगी है कि जो बाहर की कंपनियाँ हैं उनके पास ये सूचनाएं जा रही हैं कि यहाँ पर कूड़ा लाकर कूड़े को जला दिया जाता है। तो एक मीडिया चैनल के होते हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि इसको दिखाया जाए कि यहाँ पर अभी हमने जो अभी इस वक्त जो हम पहुँचे हैं यहाँ पर, आज की डेट में यहाँ पर कोई भी कूड़ा जलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक बार कहूँगा ज़रा दोबारा से तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि आप देखिए ये जो है दिल्ली को कहीं ना कहीं चुभता है। ये तस्वीर जो है दिल्ली को चुभती हैं, और निश्चित रूप से दिल्ली का हर एक नागरिक कहीं ना कहीं इन कूड़ों के पहाड़ों से इस वक्त परेशान है, और वो इनसे छुटकारा पाना चाहता है, परंतु इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ नहीं आ पा रही हैं इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर जो पूरी संकल्पता है वो कहीं नज़र नहीं आती है कंपनियों के अंदर, और शायद यही वजह है कि जो कूड़ा 2006 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, जो पहाड़ 2006 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, उसको आज 2025 हो चुके हैं और आज तक ये पहाड़ ख़त्म नहीं हो पाए हैं। इसका बड़ा कारण ये भी है कि सरकारी योजनाओं में सरकार के पास कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बन पाता था, परंतु अब चूँकि चारों लेवल पर, तीनों लेवल पर जो है एक ही गवर्नमेंट की सरकार है और एक ही पार्टी की सरकार है, तो शायद उस तरह की चीज़ें ना हो, ये एक संभावना जताई जा रही है। परंतु ये जो हैं कुछ दिन पहले यहाँ पर इस तरह के पौधे लगाए गए थे, अगर आपको तस्वीरें दिख पा रही हों, बांस के पौधे, और ये भी आरोप लगे थे कि ये बांस के पौधे रोपने के बाद ही जो है ये पूर्ण रूप से सूखने जा रहे हैं, परंतु अभी हरे भरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लगातार एमसीडी यहाँ पर पानी का छिड़काव कर रही है, और सीएम रेखा स्वयं आकर यहाँ पर इन्होंने सब चीज़ें की थी। और इससे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो है ये जो भी कूड़ा यहाँ पर डाला जा रहा है, ये सिर्फ ये नहीं है कि इसी एरिया में इफेक्ट कर रहा है, ये लगभग इतने आसपास के एरिया हैं, जो भलसवा का जो भी एरिया है, हर जगह यहाँ पर पानी पोल्यूशन है, यहाँ की हवा प्रदूषित है, यहाँ का हर एक बच्चा कहीं ना कहीं बीमारी ग्रसित धीरे धीरे होता जा रहा है इन चीज़ों से। तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है सरकारों के लिए। अब देखना होगा कि जिस तरीके से इस कंपनी ने जो एक प्रोजेक्ट रखा है सामने, इस पर सरकारें कितना गौर पाती हैं और क्या इसका दिल्ली वालों को सोल्यूशन मिल पाता है। और ये बात सिर्फ दिल्ली वालों की नहीं है, दिल्ली के बाहर जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए भी एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से कहना कि अगर ये समाप्त हो जाए तो उनको भी दिल्ली आने में अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस करेंगे, और दिल्ली एक बेहतर दिल्ली बन पाएगी। आपकी जो भी पूरी राय हो इस पूरी खबर पर आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी उस्मान खान के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।